हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लव मिक्स अप द सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 2 को। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि बाहर आने के बाद हाफ मन्मी को सॉरी कहता है। उसने जो मन्मी से वो क्वेश्चन पूछा था उस बात के लिए। मन्मी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, वो जानती है कि वो मन्मी की सिर्फ हेल्प करना चाहता था। हाफ कहता है तो अब मन्मी अपने घर कैसे जाएगी, क्या हाफ उसे ड्रॉप कर दे। मन्मी कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ से मेन रोड ज्यादा दूर नहीं है तो वो खुद से चली जाएगी। तो हाफ उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर मन्मी अपने मन में सोचती है कि उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और वो ऐसे मौके को कैसे छोड़ सकती है। तो वो हाफ से कहती है कि क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है। हाफ उसकी बात मान जाता है और वो मन्मी को हेलमेट पहनाता है जिससे मन्मी खुश होने लगती है। वो लोग बाइक पे बैठते हैं और मन्मी नर्वस होती है पर हाफ उसे कहता है कि वो हाफ को टाइटली पकड़ कर बैठे वरना वो गिर जाएगी। तो मन्मी धीरे से उसके शर्ट को पकड़ लेती है और वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अटम तो अपने होश में ही नहीं होता क्योंकि कोंगताप उसके बहुत करीब बैठा होता है। वो उसके फेस की तरफ देखने लगता है पर जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है अटम उसकी आंखों में दिखने लगता है और वो उसकी आंखों में ही खो जाता है। कोंगताप उसे आवाजें लगाने लगता है पर अटम अपनी किसी दुनिया में खो जाता है। पर कोंगताप उसे कंटिन्यू आवाज लगा रहा होता है कि क्या वो उसकी बात सुन रहा है। तो अटम को होश आता है। वो कोंगताप से कहता है कि कौन अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएगा अगर कोंगताप ऐसे ही उसके इतने करीब बैठा रहेगा। कोंगताप उसे कहता है कि तो क्या हुआ अगर वो उसके इतने करीब बैठा है। अटम कहता है कि क्या उसे ये सब भी पूछने की जरूरत है। अटम उस इंसान के साथ अकेले रूम पर बैठा है जिसे उसने अपने दिल की बात कही है। तो अटम का ऐसे नर्वस होना नॉर्मल है। क्या कोंगताप इरेजर वाली बात को इतनी जल्दी भूल गया तो इसका मतलब अटम इस बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है। कोंगताप कहता है कि ऐसा नहीं है। कोंगताप तो अटम के बारे में ही हर वक्त सोचता रहता है। ये सब कहते हुए वो नर्वस हो जाता है। अटम स्माइल करके कहता है तो क्या वो भी अटम के बारे में सोचता है। कोंगताप कहता है कि हाँ वो सोचता है पर पता नहीं उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अटम पूरी तरह से उसके दिमाग में घुस गया है। कोंगताप अपने दिल की फीलिंग्स को बताने में अच्छा नहीं है और उसे नहीं पता कि उसे कैसा फील करना चाहिए। पर अटम कोंगताप को माफ कर दे कि अगर कोंगताप की वजह से वो बुरा फील कर रहा हो तो। अटम स्माइल करके कहता है कि ये जानना कि कोंगताप भी उसके बारे में सोचता है इससे तो अटम बहुत अच्छा फील कर रहा है। तो अब वो दोनों बराबर हो गए। कोंगताप कहता है तो क्या इसका मतलब वो भी कोंगताप के बारे में हर वक्त सोचता रहता है। उसकी बातें सुनकर अटम नर्वस हो जाता है और चादर से अपना मुंह छुपा लेता है और नीचे सोकर कहता है कि उसे नहीं पता जो कोंगताप सोच रहा है वही अटम सोच रहा है। उसकी बातें सुनकर कोंगताप स्माइल करने लगता है। आगे शाम हो जाती है और कोंगताप अटम को बाहर तक छोड़ने आया होता है। अटम बहुत अच्छे मूड में होता है। वो कोंगताप को थैंक यू कहता है उसकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। कोंगताप कहता है कि वो यहाँ उसके घर पे दोबारा आए, आज का दिन बहुत मजेदार था। अटम स्माइल करके कहता है कि वो आएगा अगर उसका मन करे तो। तभी वहाँ पर कोंगताप की मॉम आ जाती है और वो अटम को देखकर कोंगताप से पूछती है कि क्या उसका दोस्त घर आया है। कोंगताप कहता है उन लोगों ने आज ग्रुप में पढ़ाई की थी। वो अटम को अपने मॉम से मिलवाता है। अटम उसकी मॉम को हेलो कहता है। कोंगताप की मॉम उसे कहती है कि क्या वो डस्टीरेला वाले प्ले में था। अटम उनकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और कोंगताप की मॉम उसे कोंगताप और उसके साथ वाली फोटो दिखाती है। अटम कहता है पर उन्हें ये फोटो कहाँ से मिली। कोंगताप की मॉम उसे कहती है कि कोंगताप ने ही उन्हें सेंड किया और उन्होंने इस फोटो को सेव कर लिया। पर अटम तो फोटो से भी बहुत ज्यादा सामने से देखने में क्यूट है। अटम ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। कोंगताप की मॉम कोंगताप को कहती है कि उसने पहले उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो और अटम इतने ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है। उन्हें पता नहीं था कि अटम घर पर आया है और वो आज उसे डिनर के लिए नहीं बुला पाई। पर कोंगताप कहता है कि वो दोनों इतने भी क्लोज नहीं है, बस वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ये बात सुनकर अटम को अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाता है। कोंगताप की मॉम घर के अंदर चली जाती है और कोंगताप समझ जाता है कि अटम उदास है। वो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। अटम कहता है कि उसे इस बात की फिक्र क्यों हो रही है, वो दोनों तो बस एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो बस क्लासमेट्स है। कोंगताप कहता है तो क्या उसे लगता है कि वो ऑलरेडी फ्रेंड्स बन गए। अटम कहता है तो उसे क्या लगता है। ये कहकर वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ ड्राइंग वाले क्लास में दोनों एक दूसरे की स्केच बना रहे होते हैं। पर अटम कोंगताप की तरफ एक बार भी
नहीं देखता, पर कोंगताप उसी की तरफ देख रहा होता है और उसे रात वाली बात याद आती है कि एटम उससे नाराज हो गया। वो अपने मन में कहता है कि इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एटम को अपना फ्रेंड बनाने में, पर एटम को अपना बॉयफ्रेंड बनाना। ये कहकर वो सोचने लगता है कि कपल बनने के बाद दोनों साथ में पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के दौरान एटम उससे फ्लर्ट कर रहा है और वो स्माइल कर रहा है उसकी क्यूटनेस देखकर। पर वो अपने होश में आता है और कहता है कि ये सब अजीब होगा, उन दोनों को साथ में कपल जैसे वो बस सोच नहीं सकता। पर अब वो एटम के बारे में ये सब भी कभी कभी सोचता है। तभी एटम उसे कहता है कि वो कितने लंबे टाइम तक उसे देखता रहेगा। कोंगताप कहता है पर उसे देखे बिना तो वो उसकी स्केच नहीं बना सकता। एटम अपना मुंह फुलाकर कहता है कि वो बस उसकी स्केच बनाए और वो चुपके से कोंगताप की स्केच को देखने चला जाता है। पर वो देखता है कि कोंगताप ने उसकी अच्छी पेंटिंग बनाई होती है। ये देखकर वो कहता है कि वो हर चीज में अच्छा कैसे हो सकता है। कोंगताप उसे कहता है कि इतना सा तो कोई भी कर सकता है अगर उनके पास कोई मॉडल हो तो। और वो एटम की स्केच को देखने जा रहा है और वो जाकर देखता है कि एटम ने उसकी एकदम फनी सी स्केच बनाई होती है। कोंगताप स्माइल कर कहता है तो क्या उसका चेहरा गाजर जैसा दिखता है। एटम कहता है कि इसमें कहीं भी गाजर नहीं है, उसने बहुत मेहनत की इस स्केच को बनाने में। और वो अपना मुंह फुलाकर उस स्केच को डस्टबिन में फेंक देता है। वो हाफ से जाकर कहता है कि क्या वो उसका पार्टनर बनेगा। हाफ उसे कहता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, हाफ की पेंटिंग तो अब खत्म होने वाली है। तो एटम उसके सामने से बच्चों जैसा मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है। आगे हाफ और कोंगताप साथ में बैठे होते हैं। हाफ कहता है कि पता नहीं एटम को क्या हो गया, वो तो बहुत क्यूट हुआ करता था। कोंगताप कहता है कि अब उसे समझ आया कि एटम क्यूट है। और क्या हाफ को भी ऐसा लगता है कि एटम क्यूट है। हाफ कहता है कि उसके कहने का ये मतलब था कि एटम कभी भी ऐसे छोटी छोटी बातों पे अपना मुंह नहीं फुलाता है। उसने एटम को क्यूट रोमांटिक फीलिंग से नहीं कहा। तो क्या कोंगताप को एटम रोमांटिक फीलिंग से क्यूट लगता है। और उसने हाफ से एक बार पूछा भी था कि क्या एटम किसी को लाइक करता है। तो कोंगताप जरूर एटम को लाइक करता है। वो अपनी आंखें भी चुरा रहा है, क्या वो एटम को सच में लाइक करता है। पर कोंगताप उसकी बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे अपनी नजर नहीं मिलाता। वो शाय हो जाता है। तभी हाफ अपने होश में आता है और उसे समझ जाता है कि मतलब कोंगताप एटम को सच में लाइक करता है। और तभी वो इस बात पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ और न ही इस बात से उसने इनकार किया। आगे वो एटम को अपने साथ खींचकर अकेले में ले जाता है और उसे कहता है कि कोंगताप उसे लाइक करता है। ये बात सुनकर एटम चौंक जाता है। वहीं कोंगताप एटम की बनाई हुई स्केच को डस्टबिन से उठाकर अपने पास रख लेता है और एटम हाफ को इरेजर की मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सारी बात बता देता है। हाफ कहता है तो एटम ने जिस इंसान से इरेजर लिया था उस पे कोंगताप का नाम लिखा था और कोंगताप को गलतफहमी हो गई कि एटम कोंगताप को लाइक करता है। एटम कहता है कि हाँ, कोंगताप अच्छा लड़का है। उसने इन सारी बातों को सीरियसली ले लिया और इसीलिए उसने हाफ को वो अजीब क्वेश्चन पूछा। हाफ कहता है कि उसे कोंगताप को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि सब कुछ बस गलतफहमी है। उसके मन में कोंगताप के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर एटम उसे बताने जाता है कि अब वो कोंगताप को सच में लाइक करने लगा है। पर उसके कुछ भी कहने से पहले हाफ उसे कहता है कि अगर वो कोंगताप को ये सारी बातें बताने से डर रहा है तो हाफ उसके साथ चलेगा कोंगताप की ये गलतफहमी दूर करने। तब एटम खुद को इतनी ज्यादा फिक्र करने से रोक पाएगा। एटम कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब एटम की प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीजों को एटम को खुद ही ठीक करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे रात का सीन दिखाया जाता है पर एटम को नींद नहीं आती। वो बस करवटें बदल रहा होता है और कंटिन्यू कोंगताप के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि वो कोंगताप के बारे में सोचने से खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा। वो अपनी आंखें बंद करके काउंट करने लगता है पर काउंट करते हुए भी वो कोंगताप का नाम लेने लगता है। वो पूरी रात पागल हो रहा होता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है और स्कूल का टाइम हो जाता है। तो वो हाफ को कॉल करके बताता है कि उसे फीवर है तो वो स्कूल नहीं आ पाएगा। वो रात में सो नहीं पाया था। हाफ उसे कहता है तो क्या वो पूरी रात कोंगताप के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और क्या इसीलिए वो बीमार हो गया। एटम कहता है कि ऐसा नहीं है, वो पूरी रात वीडियो गेम खेल रहा था। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। पर क्लास में कोंगताप बैठा होता है और वो हाफ और एटम की बातें सुन लेता है कि एटम बीमार है। दूसरी तरफ एटम अपनी मॉम से कॉल पे बातें कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो रात में ओवर टाइम करेंगी तो वो घर पे टाइम पर आकर उसके लिए खाना नहीं बना पाएंगी। एटम कहता है कि कोई बात नहीं, उसने बहुत रेस्ट कर लिया है और वो अब अच्छा फील कर रहा है। उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने उसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है और जल्दी खाना उसके पास आ जाएगा। तभी डोर बेल बजने की आवाज
आवाज आती है और एटम को लगता है कि उसका खाना आ गया, तो वो बाहर जाता है। पर वहाँ पर कोंगताप खड़ा होता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। कोंगताप उसे कहता है कि उसे रास्ते में डिलीवरी बॉय मिला और उसने कोंगताप को एटम का खाना दे दिया। एटम घबरा कर उसे कहता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। कोंगताप कहता है कि हाफ ने उसे एटम के घर का लोकेशन सेंड किया है और उन्हें अपने स्केच को कल सबमिट करना है, तो इसीलिए उसके पास आ गया ताकि एटम अपने स्केच को कंप्लीट कर सके। एटम उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे वो कोंगताप को लेकर अपने रूम पर जाता है, पर उसका रूम बहुत गंदा और बिखरा हुआ होता है। वो जल्दी जल्दी से सारी चीजें ठीक करने लगता है और कोंगताप से कहता है कि वो उसे माफ कर दे। उसका रूम थोड़ा गंदा है, उसे पता नहीं था कि कोंगताप आने वाला है। कोंगताप उसे कहता है कि सॉरी कि वो एटम को बिना बताए आ गया और एटम का फीवर कैसा है। एटम उसे कहता है कि वो खुद यहाँ पर आ गया, तो अब पूछने की क्या जरूरत है। एटम अब बहुत अच्छा फील कर रहा है, पर वो अपनी फोटो क्लिक करके पेंटिंग बनाने के लिए उसे सेंड कर देता। सिर्फ एक पेंटिंग के लिए उसे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। कोंगताप उसे कहता है कि उसने ठीक कहा। वो उसे फोटो सेंड करके अपने घर जा रहा है। एटम उसे कहता है कि अब वो यहाँ तक आ गया है तो वो रुक जाए, मतलब उसे कोंगताप का स्केच बनाना है और कोंगताप यहाँ तक आ चुका है तो अभी उसका स्केच बना लेगा। ये कहकर वो उसे बैठने को कहता है और वो कोंगताप के सामने स्केच बनाने के लिए बैठ जाता है, पर वो नर्वस होने लगता है। तभी कोंगताप देखता है कि एटम के पास भी गिटार है। आगे शाम हो जाती है और कोंगताप की पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। वो एटम को अपनी पेंटिंग दिखाता है, पर इस बार उसने फनी पेंटिंग बनाई होती है। एटम उसे कहता है कि उसने क्या बनाया, क्या वो उसे गुस्सा दिलाना चाहता है। कोंगताप कहता है कि उसने भी तो उसे गाजर बनाया था, पर वो उसे उसकी रियल वाली पेंटिंग दिखाएगा जो उसने उसके लिए बनाई है। एटम उसे कहता है कि उसे अभी नहीं देखना, वो उसकी पेंटिंग देखकर नर्वस हो जाएगा। कोंगताप उसे कहता है कि क्यों, क्या वो उसकी स्केच नहीं बना पा रहा, वो उसे अपनी स्केच दिखाए। एटम कहता है कि वो अपनी जगह पर ही बैठा रहे, पूरी स्केच बन जाने के बाद वो उसे दिखाएगा। ये कहकर वो अपनी स्केच बनाने लगता है, पर कोंगताप कंटिन्यू उसकी तरफ देख रहा होता है, जिससे एटम नर्वस होने लगता है। वो कोंगताप से कहता है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, बहुत ज्यादा शांति लग रही है, तो एटम अपनी स्केच नहीं बना पा रहा है। ये बात सुनकर कोंगताप उसकी गिटार लाकर बैठकर बजाने लगता है और एक सॉन्ग गाता है, जिसे सुनकर एटम स्माइल करके उसके तरफ देखते हुए अपनी स्केच बनाने लगता है। आगे उसकी स्केच कंप्लीट हो जाती है और वो अपने इरेजर की तरफ देखता है जिसमें कोंगताप का उसने नाम लिखा था। वो कोंगताप से कहता है कि उसने अपनी स्केच बना ली, वो चाहे तो आकर देख सकता है। कोंगताप उसकी स्केच देखता है और इस बार एटम ने पहले से बेटर स्केच बनाई होती है। वो कोंगताप से कहता है कि वो इतना ही अच्छा बना सकता है, यही उसकी सबसे बेस्ट ड्राइंग है। कोंगताप कहता है ये तो काफी अच्छा है, कम से कम उसने उसका चेहरा गाजर जैसा तो नहीं बनाया, पर उसने इस बार गाजर जरूर पकड़ रखा है। एटम कहता है कि वो गिटार है। कोंगताप कहता है कि अब एटम का स्केच बन चुका है, तो अब कोंगताप के घर जाने का टाइम हो चुका है। एटम चेक करता है कि 11 बज गए। वो कोंगताप को सॉरी कहता है कि वो इतनी ज्यादा स्लो पेंटिंग बना रहा था और तभी इतनी ज्यादा रात हो गई। कोंगताप उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो साइकिल से यहाँ पर आया था तो साइकिल से ही वापस चला जाएगा। पर एटम कहता है कि इतनी रात में साइकिल चलाना सेफ नहीं है, पर उसकी मॉम भी घर पर नहीं है, वरना उसकी मॉम उसे अपने कार में उसके घर तक ड्रॉप कर देती। वो स्माइल करके उसे कहता है तो वो रात में यहीं पर रुक जाए और वो सुबह घर चला जाएगा। कोंगताप भी स्माइल करने लगता है और उसकी बात मान जाता है। आगे वो दोनों सोने वाले होते हैं और एटम ने कोंगताप के लिए बिस्तर नीचे लगा दिया होता है। कोंगताप नहाने के बाद एटम के कपड़े पहनकर सोने के लिए आता है। एटम उसे पूछता है कि क्या उसकी टी शर्ट उसे टाइट हो रही है, क्या वो यहाँ उसके रूम पर सो पाएगा। कोंगताप कहता है कि हाँ, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो दोनों लाइट बंद करके सोने लगते हैं। पर एटम कहता है कि रात में इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। कोंगताप उठकर कहता है तो क्या वो उसके लिए गिटार बजाए। एटम कहता है कि नहीं, वो तो बस ऐसे ही कह रहा था। कोंगताप कहता है कि उसे नहीं पता था कि एटम के पास भी गिटार है और वो गिटार बजाता है। एटम उसके पास आकर कहता है कि वो गिटार नहीं बजाता। जैसे कोंगताप के डैड ने उसके बर्थडे पे बैडमिंटन की रैकेट गिफ्ट की थी, वैसे ही एटम के डैड ने उसे उसके बर्थडे पे गिटार गिफ्ट की थी। उन्होंने एटम से कहा था कि वो उसे गिटार बजाना सिखाएंगे जब उनके पास टाइम होगा। कोंगताप कहता है तो क्या वो काम में बिजी रहते हैं। एटम उदास होकर कहता है कि एक सुबह वो अपनी चीजें लेकर घर छोड़कर चले गए। उन्होंने उसकी मॉम को अकेले रोता हुआ छोड़ दिया। उसके बाद एटम ने कभी भी अपने डैड को नहीं देखा। उसकी मॉम को बहुत टाइम लगा था वापस से स्माइल करने में और एटम के माँ बाप कभी भी उसके डैड के बारे में बात नहीं करती, जबकि एटम के
के डैड बहुत ही फनी इंसान है। उसके मॉम को पूरा दिन हंसा सकते थे, पर वही वो इंसान है जो उसकी मॉम को रुला सकते हैं। कभी कभी उसे लगता है कि प्यार बहुत डरावना है। कोंगताप उसकी बातें सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि एटम ने सच कहा। कोंगताप के डैड भी ज्यादा टाइम घर पे नहीं रहते। साल में वो कभी कभी ही घर पर आते हैं। तो कभी कभी उसकी मॉम उनकी शादी की फोटोज रात में देखने लगती है और वो उसके डैड को याद करके रोती है। एटम कहता है कि क्या वो उसे दिलासा दे रहा है, पर ये दोनों दो अलग बातें हैं। कोंगताप कहता है कि वो उसे माफ कर दे कि अगर उसकी बातों से उसने बुरा फील किया हो तो। एटम कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम एटम ये बात तो जानता है कि प्यार हमेशा बुरा नहीं होता अगर उन्हें सही इंसान मिल जाए तो। कोंगताप कहता है कि हाँ, उसने सच कहा। ये कहकर दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखने लगते हैं। तभी एटम की मॉम वहाँ पर आ जाती है और कोंगताप उन्हें हेलो कहता है। उसकी मॉम एटम से कहती है कि क्या वो अब तक नहीं सोया और क्या ये उसका दोस्त है। एटम इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, वो चुप हो जाता है। तो कोंगताप उसकी मॉम को कहता है कि उसका नाम कोंगताप है और वो एटम का दोस्त है। वो दोनों देर रात तक असाइनमेंट में काम कर रहे थे, तो एटम ने उससे कहा कि वो यहीं पर रुक जाए। ये बात सुनकर एटम खुश हो जाता है कि कोंगताप ने उसे अपना दोस्त कहा। एटम की मॉम आकर उसके चेहरे पे प्यार से हाथ फेरने लगती है और उससे पूछती है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। एटम कहता है कि वो पहले से ठीक है। उसकी मॉम कहती है कि उसका चेहरा बहुत उतर गया है, वो रेस्ट करे। वो कोंगताप से कहती है कि कल सुबह वो उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद ही अपने घर जाए। ये कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। उनके जाते ही एटम तुरंत कोंगताप के पास आकर कहता है कि उसने उसकी मॉम से कहा कि वो दोनों दोस्त है। कोंगताप कहता है कि वो आज रात उसके घर पे रुका है, तो ऑब्वियसली वो एटम का दोस्त है। एटम कहता है पर जब वो उसके घर पे पढ़ाई करने गया था तब तो उसने अपनी मॉम को उसे अपना फ्रेंड नहीं कहा था। कोंगताप कहता है कि उस वक्त उसे पता नहीं था कि एटम उन दोनों की दोस्ती को लेकर क्या फील करता है और इसीलिए उसने अपनी मॉम को उसे अपना क्लासमेट बोल दिया, पर वो असल में उसे बहुत लंबे टाइम से अपना दोस्त मानता है। पर एटम तो ऐसा फील नहीं करता, वो तो कोंगताप को दोस्त से ज्यादा समझता है। एटम उसकी बात सुनकर शाय हो जाता है और उसे कहता है कि वो बस करे, उसे नींद आ रही है। ये कहकर वो सोने लगता है, पर कोंगताप उसे कंटिन्यू वही बातें कहे जा रहा होता है कि एटम के लिए तो वो एक दोस्त से ज्यादा है और क्या उसने कुछ गलत कहा, क्या ये बात सच नहीं है। एटम कहता है कि वो चुप रहे। ये कहकर वो अपना मुंह ढक लेता है और वो अपने मन में कहता है कि उसे भरोसा नहीं होता कि जिस इंसान की वजह से वो इतना ज्यादा सोचता है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पागल होता जा रहा है, पर वही वो इंसान है जिसने उसे अच्छे सपने दिए और क्या इसे ही प्यार कहते हैं। अगले दिन वो स्कूल में ये सारी बातें मडमी को बताता है। मडमी उसे कहती है कि हाँ, इसे ही प्यार कहते हैं, इससे ज्यादा सच और क्या हो सकता है। और ये सारी बातें सुनकर एटम बहुत शर्मा रहा होता है। वो कहता है कि ये सब बस इरेजर की पावर की वजह से ही हो पाया है। मडमी कहती है कि एटम वाला इरेजर तो इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो जरूर मडमी वाला इरेजर भी इतने ही अच्छे से काम करेगा। ये कहकर वो दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। पर तभी वहाँ हाफ आकर एटम से कहता है कि वो कब से एटम को ढूंढ रहा है, उसने कोंगताप से उसके लिए बात की है, तो वो उसके साथ चले। ये कहकर वो उसे खींचकर अपने साथ छत पर ले जाता है और उसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि इन सारी बातों की वजह से एटम फिर से बीमार हो और वो हमेशा परेशान रहे। ये कहकर वो उसे ले जाकर कोंगताप के सामने खड़ा कर देता है और कोंगताप पहले से ही छत पर रोता है। कोंगताप एटम से कहता है कि हाफ ने उसे कहा कि एटम कोंगताप से कुछ बातें क्लियर करना चाहता है। एटम की हालत खराब होने लगती है कि वो कहाँ फंस गया। हाफ उसके कान में कहता है कि वो कोंगताप को बता दे कि सब कुछ बस गलतफहमी है। कोंगताप एटम को कहता है कि क्या उसे कुछ बताना है। एटम सोचता है कि अब वो क्या करे और उसे क्या कहे, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।